यहाँ सड़क का हाल दिखाते हैं। पिछले एक साल में 3 बार इसकी रिपेयर हुई है और 7 किलोमीटर के रास्ते पर 7 करोड़ 68 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। किस तरह से यहाँ टूटी हुई है और ये यहाँ बिल्कुल धसी हुई है। कई फुट गड्ढे हैं। इसके अलावा पीछे भी हम देख कर के आए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ इस रोड के बारे में बताएंगे कब ये सड़क बनाई गई थी और इसकी हालत ऐसी कैसे है। पिछले 3 सालों से इस सड़क से पूरा तंग है, क्योंकि कमीशन खोरी इतनी मोटी हो गई है। ठेकेदार भी ये चाहता है कि जो आधा पैसा तो तुम अपने घर ही ले जाओ। जहाँ भी सड़क बनती है वहीं 1 महीने 2 महीने में हाथों में आ जाती हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि प्रशासन की बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आए हैं पलवल से जनौली होते हुए मांदकौल गांव जाने वाली सड़क पर। यहाँ सड़क का हाल दिखाते हैं। पिछले एक साल में 3 बार इसकी रिपेयर हुई है और ये करीब 7 किलोमीटर का जो रास्ता है और 7 किलोमीटर के रास्ते पर 7 करोड़ 68 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। इसकी हालत हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से क्या हालत है। ये सड़क है और ये साल भर में 3 बार इसकी रिपेयर हो चुकी है और 7 करोड़ 68 लाख रुपए इसमें खर्च किए हैं। किस तरह से यहाँ टूटी हुई है और ये यहाँ बिल्कुल धसी हुई है। कई फुट गड्ढे हैं। इसके अलावा पीछे भी हम देख कर के आए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी वहाँ, और आगे भी इसमें काफ़ी ख़राब है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये सड़क कब बनाई गई थी और इसमें कितनी लागत इसमें आई थी। जानते हैं भी। यहाँ पर देखिए हालत सड़क की, किस तरह से जो सड़क की हालत है और इस पर जो कहेंगे साफ सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो गुणवत्ता के आधार पर जो मटेरियल डाला जाना चाहिए था वो नहीं डाला गया है। तो इस तरह से यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस सड़क की हालत ऐसी क्यों है और क्या कारण है। यहाँ पर देखो ये जो मटेरियल है यहाँ से बिल्कुल उखड़ करके सड़क गंजी दिखाई दे रही है। और यहाँ इधर पीछे साइड में यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ भी इस तरह से पूरी सड़क की लगभग 1.5 किलोमीटर के जो सड़क का जो क्षेत्र है उसकी बुरी हालत है। यहाँ लोग ग्रामीण स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं इस सड़क की कब रिपेयर की गई थी, कब बनाई गई थी और कितनी इस पर लागत आई थी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है जी। धर्मवीर जी, इस रोड के बारे में बताएंगे कब ये सड़क बनाई गई थी और इसकी हालत ऐसी कैसे है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे गांव की जो मुसीबत है, जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसकी आवाज़ उठाई। और आप पूछ रहे हो कि ये कब बनी और कितने लागत से बनी, तो ये लगभग 2021 में शुरुआत हुई थी इसकी। नगर परिषद पलवल ने इसके सीवर लाइन डालने के लिए काम दिया था। तो जब काम होता है तो सभी सोचते हैं कि अब बहुत अच्छा है, काम हो जाएगा। किसी अनस्किल्ड ठेकेदार को, किसी नए ठेकेदार को ये काम दे दिया गया और उससे ये काम हुआ नहीं। वो 1 साल का समय ऐसे ही खा गया। वो जोड़ता रहा, करता रहा और इसको मतलब इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। बच्चों की स्कूलों की बस भी नहीं इसमें आ जाना बंद हो गया। उधर से घूम के आते थे, बच्चे भी परेशान रहे, लोग भी परेशान रहे। तो 2022 में इसमें उन्होंने कुछ लीपापोती करके छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद ये पक्की सड़क बनी। 7 करोड़ के लगभग ये सड़क देवली टू नया गांव तक ये बनी है। और इसमें सबसे ज़्यादा तंग हमें नगर परिषद पलवल ने किया है, कि वहाँ से तो सब ठीक है। नगर परिषद पलवल ने जो ये सीवर लाइन डाली है अपने हद में, इसने कंटिन्यू हमारा रास्ता एक तरह से जाम ही रहा है। बहुत दुखी रहे हैं। यहाँ फतेहपुर बल्लभगढ़ तक के लोग ये सब इस रास्ते से गुजर के जाते हैं। तो हम यहाँ पिछले 3 सालों से इस सड़क से पूरा तंग है। तो ये जो नगर परिषद के क्षेत्र में जो एरिया आता है उसमें कितनी लागत आई है? दोबारा से बनाया गया या उसी बजट में था? इसमें जनाब जो नगर परिषद की हद में इन्होंने दोबारा से, जब ये डिसमेंटल हो गई थी, पूरी तरह से कंपैक्ट हुई नहीं, इसमें 2-2 फुट गड्ढे हो गए। ये जो सीवर डाली हैं कंपैक्ट नहीं हुई मिट्टी, इसको फिर दोबारा से टेंडर दिया गया और 68 लाख रुपए से इसकी रिपेयर करी गई। वो रिपेयर भी काम नहीं आई और पहली बरसात में ही इसमें 1-1.5 फुट के गड्ढे फिर हो गए दोबारा। और मैंने देखा है कि लोग अब वो जो ठेकेदार था या क्या था, वो इसमें मिट्टी डाल गया और लीपापोती करके चला गया। अब इसमें जब तक ये बिटमेन नहीं डलेगा, पक्की रोडी नहीं डलेगी तारकोल की, जब तक ये कंपैक्ट नहीं होगी, जब तक ये सुचारू रूप से नहीं चलेगी। अच्छा, ये मिट्टी कब डाली? ये मिट्टी लगभग इससे पहले 10-15 रोज पहले बरसात हुई थी
और जब ये मिट्टी डाल के गए हैं। और ग्रामीण हैं उनसे जानते हैं कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। हाँ, क्या नाम है आपका? अमीचंद मेंबर है। कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी इस रोड की? मुसीबत काफ़ी झेलनी पड़ी थी। रात बरातिया में आदमी भी गिर पड़े और जो है हादसा भी कई हुए, गाड़ी भी टूट गई और जो है इसका जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। कितने दिन तक परेशान रहे? कम से कम 1 साल परेशान रहे हैं। और अब फिर दोबारा से फिर ये हालत है। फिर अब दोबारा से गैल उखड़ गई। क्या तो है मैं रोडी वोडी सब खुली पड़ी है। और यहाँ की जो सीवर लाइन जो बीच में डाली है ये बहुत गलत डाली है, साइड से होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो सीवेज लाइन जो डाली गई है नगर परिषद क्षेत्र में, यहाँ पर नया गांव और ये सड़क के बीचों बीच डाल दी है। बीचों बीच डाल दी। और ये इसके जो मेन हॉल है वे ऊपर खड़े हैं लोग वाग, जो मोटरसाइकिल धारे में जो निकल है उनको बहुत परेशानी होती है। हाँ, आपका क्या कहना है जी? मैं जयपाल हैं जी। अच्छा, ये परेशानी जो है अब हमारे लोग बाग जितने भी यहाँ से आने जाने वाली जनता है सारी परेशानी हुई पड़ी है। कई गाड़ी तो इसमें ठुकी हुई हैं, किसी गड्ढे हुए पड़े हैं। ये जो तुम्हारी सिविल लाइन है 1-2 इनमें ऊपर भी थे, कई गाड़ी हमारी टूट चुकी हैं यात्री इनकी। हम भी जैसे बड़े बूढ़े कोई भी आना जाना है, टकराव रात में भी आएंगे तो हमें बहुत कठिन से गांव पहुंचना पड़ता है क्योंकि यहाँ निकार है ही नहीं, सारी खुदी हुई पड़ी है। थोड़ी बरसात हो जाती है उसमें कीचड़ हो जाती है, कहीं खड्डे, हमें को पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल हालत ख़राब है जी रोड की। ये और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर अधिकारियों का कोई इंस्पेक्शन होता है नहीं होता है, किस कारण से और किन किन परेशानियों से जूझना पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव है जी। और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो पूछिए। आर्मी से रिटायर हूँ और डीटीसी में नौकरी करता हूँ। मैं तकरीबन यहाँ मेरा गांव मांदकोल है और तकरीबन मैं इसी रोड से आता जाता हूँ। ये करीबन 3 साल से इसी तरीके से दब जाता है, बना देते हैं इसको। बीच में जो है टूट फूट होती है रोड। हमारे जैसे पुराने बुजुर्ग आते हैं जाते हैं, वो नुकसान होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है। तो ये ठीक होना चाहिए, सरकार का इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो जिस टाइम पे ये सड़कें बनाई जाती हैं उस टाइम पे इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। सरकार के जो अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं और जो ऊपर तक के भी अधिकारी हैं। ये तो सरकार का काम है, हमारा तो पब्लिक का काम नहीं है। हमारा तो आना जाना का काम है, लेकिन पब्लिक के अफसर हैं जो एसडीओ हैं, जेई हैं, उनको सबको इस पर ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का और अच्छे से बना, ताकि जो है बुज़ुर्ग लोग भी जाते हैं, जवान। तकरीबन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, किसी का गाड़ी पलटी रहती है, किसी की मोटरसाइकिल बैठ जाती है, क्योंकि खड्डे बने हुए हैं। देखो ना आपकी रोड की हालत है। सरकारें जब चुनावों का टाइम आता है तो सरकारें आंकड़े दिखाती है कि फलाने सरकार के समय में 5 वर्षों में इतना विकास कार्यों पर खर्च किया, फलानी सरकार के टाइम में इतना खर्च हुआ और अब हमने इतना खर्च किया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो खर्च किया जा रहा है वो खर्च वास्तव में लोगों के लिए जो किया जाता है वो लोगों के काम आ भी रहा है या नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। क्या धर्मवीर जी से जानेंगे, क्या कहना है इस बात पर आपको? इसमें जनाब ये जो प्रशासन है उनकी अनियमितताएं भी हैं इसमें, क्योंकि वो समय समय पर जब उनकी जिम्मेवारी है तो उनको देखना चाहिए। वो MBSE भर देते हैं क्योंकि कमीशन खोरी इतनी मोटी हो गई है। ठेकेदार भी ये चाहता है कि जो आधा पैसा तो तुम अपने घर ही ले जाओ, क्योंकि मौके पे कहीं भी मैंने देखा है कहीं भी सड़कों का बुरा हाल है। जहाँ भी सड़क बनती है वहीं 1 महीने 2 महीने में हाथों में आ जाती हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि प्रशासन की बहुत ज़्यादा कमियां हैं और जो हमारे शासन है, शासन की तरफ से भी वो कोई जिम्मेवार नहीं बनना चाहता। MLA हो या मंत्री हो, अपनी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, क्योंकि जबकि प्रशासन को स्टिक करना प्रशासन का काम है और शासन सत्ता इसीलिए होती है। बिजली, पानी, सड़क ये मूल चीज़ होती है जनता की। उसी में अगर अनियमितताएं बढ़ती जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। हम देखते आ रहे हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को देखा, सबसे पहले शुरुआत शायद उन्होंने की थी। जब किसी भी गांव में जाते थे तो गांव का एक पूरा डाटा लेकर के जाते थे
कि आपके गांव में हमने इतने काम कराए हैं, इतनी चौपालें की हैं, इतनी शमशान घाट पे लगाई, इतनी गलियों में पैसा लगाया और इस तरह से। फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी जाते और हर गांव में, हर विधानसभा जब ग्रामीण लेवल की बैठक होती थी तो गांव का खाका बताते कि हमने इतने करोड़ रुपए आपके गांव में विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। और जब विधानसभा और जिला स्तर की होती तो जिले में कुल कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है उसका पूरा चिट्ठा जो मौजूद जनसभा में या रैली में लोग मौजूद होते हैं उनको बताते थे। अब वही हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों या नायब सिंह सैनी, अब ये भी लोग भी जब जाते हैं तो बताते हैं कि हमने आपके विधानसभा क्षेत्र में या आपके ज़िले में कुल इतने लाख करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं, जबकि उन्होंने 10 साल में इतने खर्च किए और हमने 5 साल में इतने खर्च कर दिए। लेकिन हकीकत में जब देखते हैं, जब इस तरह की सड़कों को जब देखते हैं तो जो खर्च किया है वो वास्तव में लोगों के काम आया है अथवा नहीं। तो यह देखने की जो बात होगी कि किस तरह से जो खर्चा सरकार जो खर्च कर रही है वो वास्तव में खर्च सही तरह से हो रहा है कि, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुणवत्ता की कमी होती है और गुणवत्ता विहीन विकास कार्य जो साल या 2 साल तक भी नहीं टिक पाते और उससे लोगों का नुकसान होता है, आम जन का नुकसान होता है, सरकार का भी कुल मिलाकर के नुकसान होता है। कहीं ना कहीं जब लोग परेशान होंगे तो सरकार को ही गालियां देंगे। तो ऐसे में सरकार के लोगों को, खासकर प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि जो अपने एसी कमरों में और दफ्तरों में ना बैठ कर के लोगों के बीच में जाए और जहां कहीं विकास कार्य चल रहे हैं वहां पर भी जाकर के देखना चाहिए। और शायद हम साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं या मंत्री हैं, उनसे भी कहेंगे कि वो जो जोर लगाते हैं लोगों को वोट में मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, और उसकी बजाय विकास कार्यों का निरीक्षण भी करें और वहां पर जाएं, जिससे कि वास्तव में जितना खर्च सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जितना बजट दिया जा रहा है, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, वह देखना जरूरी है। और अगर नहीं जाएंगे तो यही हालत होगी। तो आगे भी अगर कोई काम होगा तो वहां पर अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा ठीक से तो गुणवत्तापूर्ण मटेरियल नहीं लगने के कारण से लोग परेशान रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए साथी कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।